Hey kids! Hello everyone! So, today we are going to do the PYQs of body fluids and circulation. We have completed so far the PYQs of digestion and absorption and the breathing exchange of gases. The videos are in my YouTube channel. You go and watch. You might have watched that, right? Now let's get started into today's video. So, the very first question is the match. ठीक है, match the given items in column 1 with those in column 2 and select the correct option. Right, we have to select the correct option. Fibrinogen, as you know guys, it is help in blood clotting. Next, globulin is responsible for our immunity, immunoglobulins. Can you relate? Yes, the globulin defense mechanism, albumin osmotic balance. Okay, so the answer is D. Let's move on to next question. Okay, so the next question is question number 2. What is diapedesis? Diapedesis is a special movement shown by WBCs. Okay, so in this, the WBCs are squeezing out from blood capillaries into tissues. Okay, so the answer here is option number D, migration of WBCs into the tissue space from blood capillaries. So a kind of amoeboid movement. तो ये amoeboid movement नहीं होता है. The process of filtration of urea in kidney, no. The type of locomotion found in hydra, no way. So diapedesis is the migration of WBCs into tissue space फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज. एकदम सही आंसर है, क्योंकि डायपेटिसिस में क्या होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में आ गया और आके वो चीज़ मचा रहा है एकदम बॉडी में, तो हमारे बॉडी के जो WBCs है दे आर नथिंग बट द पुलिस वाला. ओके, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो जो है ब्लड कैपिलरीज में होंगे तो भी टिश्यूज़ में आ जाएंगे और आके उस पर अटैक करते हैं. ये मूवमेंट जो है ना, स्पेशल मूवमेंट, सारे सेल्स हमारे नहीं शो कर पाते बॉडी के. कुछ स्पेशल सेल्स है और WBCs में भी, जिनका नाम है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. तो ये जो दो सेल्स हैं यही हमारे जो WBCs है ये मूवमेंट शो कर पाते हैं हमारे. तो दिस विल बी द आंसर डी. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Adult human RBCs are enucleated. Which of the following statements is our most appropriate explanation for this feature? तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि हमारे जो adult में जो RBCs हैं सेल, वो enucleated होते हैं. जनरली कोई सेल enucleated नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस इज़ द मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल. तो यहाँ पर हमें पूछा है रीज़न कि ये enucleated होता है, तो क्यों होता है बताना है. ऑप्शन देख लेते हैं हम. दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे सेल्स जो है वो है ना वो रिप्रोड्यूस करते ही हैं. दे आर सोमैटिक सेल्स, नो. दे आर नॉट मेटाबोलाइज. ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. येस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ही सारे जो. तो यहाँ पर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. ओनली 4 इज द आंसर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the blood body. तो यहाँ पर बता रहे कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर के बारे में कि कौन से सेल्स की कमी होने से हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो द सेल्स आर प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स आर नथिंग बट थ्रोम्बोसाइट्स. ओके, सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन. तो सीरम आपको पता होगा क्या होता है ना, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लॉटिंग फैक्टर ये हमारी NCERT की लाइन है. प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज़ कॉल्ड द सीरम. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर पूछा है कि सीरम में क्या नहीं होगा, सीरम ब्लड से डिफ़र कैसे है. तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, ब्लड में होता है. फिब्रिनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, राइट. और सीरम में नहीं होगा, तो आंसर शुड बी सी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. तो इनकरेक्ट हमको देखना है. Neutrophils constitute majority of leukocytes. Eosinophil resist infection. Yes. Basophil secrete histamine and serotonin. सही है. RBCs in mammals are enucleated and biconvex in sheep. So biconvex नहीं होगा, biconcave होता है. So the incorrect statement is option number D. Okay. So the next question is question number 7.
द फिगर शोज a human blood cell. Identify it and give its characteristic. ठीक है, तो यहाँ पर हमको फिगर दिया है और हमको बताना है वो क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़, क्या ये बेसोफिल है विच secretes सेरोटोनिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस. थोड़ा सही लग रहा है ना. नेक्स्ट ऑप्शन बी लिम्फोसाइट. तो मुझे नहीं लग रहा है, देखते हैं. फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स. सी न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक. मोनोसाइट लाइफ स्पैन ऑफ 3 days. कतई गलत. तो मेरे हिसाब से तो बच्चों ये मुझे लग रहा है इट इज़ बेसोफिल, क्योंकि बेसोफिल जो होता है वो 3 लोब्ड होता है, राइट. और यहाँ पर 3 लोब न्यूक्लियस भी दिख रहा है मुझे. और सिक्रीट सेरोटोनिन एकदम सही है. और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में ये मतलब सिक्रीशन इसके होते हैं, एकदम सही है. मुझे ऑप्शन शुड बी ए. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. मैच द गिवन आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पर दिया है डाइकैस्पिड वाल्व, बाइकैस्पिड वाल्व, सेमील्यूनार वाल्व. ठीक है, एकदम इजी है. मैंने तो कैसे याद रखा था, मेरी टीचर ने मुझे ट्रिक बताया था, लैब रैट. ठीक है, लैब दैट इज़ LAB, लेफ्ट एट्रिया बाइकैस्पिड वाल्व. रैट RAT, राइट एट्रिया ट्राइकैस्पिड वाल्व. ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जो ट्राइकैस्पिड है वो राइट में होगा, तो ए का होगा बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि ए का 3. बी का बाइकैस्पिड वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बी का 1, 3, 1, 2. ऑप्शन ए, यस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. इसमें भी हम लोग को मैच ही करना है, तो करते हैं फटाफट. कोरोनरी साइनस. तो कोरोनरी साइनस में थेवेशियन वाल्व होता है. ये आप लोग को नहीं पता है तो याद कर लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. तो पी का 4, ओके, एक ही जगह है. और यहाँ पर देखो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व दिया है आर. लेफ्ट लैब दैट इज़ बाइकैस्पिड वाल्व. और बाइकैस्पिड वाल्व को ही हम लोग मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं. तो आर का 1 और वो भी एक ही जगह दिया है. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. बंडल ऑफ हेज इन हार्ट इज आर. क्या है? ठीक है, नर्वस टिश्यू सप्लाइड टू वेंट्रिकल्स, muscular tissue supplied to ventricles, nerves regulating opening and closing of valves, no. Muscular tissue supplied to atria. तो एट्रिया नहीं होगा ये, क्योंकि हमने हार्ट का डायग्राम देखा है ना, वो हार्ट का डायग्राम. पुरकेंची फाइबर्स होते हैं नीचे वेंट्रिकल्स में, फिर जो उससे थोड़े बहुत ऐसे ऐसे जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको बोलते हैं बंडल ऑफ हेज. लेफ्ट बंडल ऑफ हेज एंड राइट बंडल ऑफ हेज दोनों निकलता है. ठीक है, तो यहाँ पर बंडल ऑफ हेज इतना तो हमें पता चल गया कि वेंट्रिकल्स में होगा. तो यहाँ पर नर्वस टिश्यू नहीं होता है, मस्कुलर टिश्यू. हार्ट इज अ मस्कुलर टिश्यू, राइट. तो ऑप्शन विल बी बी, मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल्स, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इफ अ पर्सन इज अंडरगोइंग आर्टिफिशियल पेसमेकर ट्रांसप्लांट, देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स द ट्रांसप्लांटेशन अकर्स. तो ये नहीं पूछा है कि ट्रांसप्लांट किसका हो रहा है, पूछा है कि कहाँ पर ये ट्रांसप्लांटेशन होगा. ऐसे नोड तो कतई नहीं होगा, क्योंकि वही होता है पेसमेकर, उसका ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. AV नोड भी नहीं होगा, ऐसे बंडल्स नहीं होगा. सो द ऑप्शन नंबर डी, राइट वेंट्रिकल्स में ही होता है हमारा ऐसे नोड, दैट इज़ पेसमेकर. आर्टिफिशियल भी हम लगाएंगे तो वहीं लगाएंगे. तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml. देखो क्या खेल गया सवाल, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल मैथ्स पूछ लिया हमसे. हम बायो वाले कहाँ से इतना कैलकुलेशन करेंगे सच्ची. चलो करते हैं. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे NCERT में है, सबको पता होना चाहिए आई थिंक, राइट. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ठीक है, ये हमारे NCERT में एकदम, हमारी NCERT में कड़े शब्दों में लिखा है. आप नहीं पढ़े तो बिल्कुल पढ़ लिया, पेज नंबर 285 में आपको मिल जाएगा, एकदम बीच मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें जो फॉर्मूला दिया है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. तो कार्डियक आउटपुट हमें दिया है 5 लीटर. स्ट्रोक वॉल्यूम हमें देखो कितना घुमा के दिया है.
ठीक है, आधे लोग तो ऐसे ही परेशान है ना, कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पर क्या दिया है, वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल। डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है ना। आधे लोग तो ऐसे ही नालायक भरे मेरे क्लास में, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं पढ़ना उनको सही में। स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा वो होता है जो हमारे ईच वेंट्रिकल पंप आउट करते हैं ब्लड, ठीक है, पर मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये जो हमारा होता है कार्डियक, एक पर कार्डियक साइकिल में जो हमारा जो पंप आउट करता है ना ईच वेंट्रिकल, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम में 70 ml, लेकिन यहाँ पर दिया है देखो, सिस्टोल वाला लेंगे, डायस्टोल वाला नहीं लेंगे गधो। डायस्टोल वाला, डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्स वाला है वो, कंट्रैक्शन वाला लेंगे हम लोग सिस्टोल वाला वॉल्यूम, दैट इज़ 50। तो करो 5000 इज इक्वल्स टू 50 इंटू हार्ट रेट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके डिवाइड, 5000 अपॉन 50 दैट इज़ 100 ml आएगा, सॉरी 100 बीट्स पर मिनट आएगा मेरे गधो आंसर। थोड़ा गणित भी लगा लिया करो, बायो का स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स कभी नहीं आएगी लाइफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, गणित भी पढ़ लिया करो, मैथ्स। चलो आगे बढ़ो। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, ठीक है। द सेकेंड साउंड इज हेयर्ड व्हेन। तो हमसे पूछा है कि साउंड दिल के, ठीक है, दिल के धड़कन वो वाली नहीं, ये वापस आओ, स्टेथोस्कोप वाली बता रही हूँ, पागल गधे सबके सब। तो यहाँ पर जो सेकंड साउंड है वो कब आएगी वो हमें देखना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, AV नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम SA नोड, ये क्या है यार, AV वाल्व्स ओपन अप, ये क्या है, वेंट्रिकुलर वाल्व्स वाइब्रेट ड्यू टू, ये सब पढ़ा है क्या कभी तुमने, ऐसा लगता है क्या ही लिखा है सही में। ऑप्शन डी देखो, सेमिलर वाल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स। तो ये एकदम सही लिखे हैं। दो साउंड होता है, एक होता है लब, एक होता है डब, लब डब लब डब, ठीक है। तो लब साउंड आता है क्लोजर ऑफ AV वाल्व में, और डब साउंड आता है क्लोजर ऑफ सेमिलर वाल्व में। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कार्डियक आउटपुट गिव्स द हार्ट रेट, नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय कार्डियक आउटपुट गिव्स द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट गिव्स द स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट, नहीं। हाँ बच्चों, तुम्हें क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी ना, अभी हमने किया था, भूलना नहीं, कोई गजनी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हाँ कोई गजनी नहीं है, भूलना नहीं एकदम। कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, अभी हमने किया था, हार्ट रेट निकाला था, स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड किया था। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट रेट भी आएगा यहाँ पर, तो डिवाइड ही होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम में से मिलता है, ऑप्शन सी एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ चलते हैं यार। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन हार्ट। तो अभी एक क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, उसमें मैंने बताया था जो नॉर्मल जनरली जो होगा स्ट्रोक वॉल्यूम that will be 70 ml, option number B, we are not gajnis, right? So fine, okay, next question number 18, what is cardiac output। cardiac output पूछा है क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। the total volume of blood pumped by right auricle per minute, the total volume of blood pumped by left ventricle per minute, total volume of blood pumped by left auricle बना दिया। हाँ, तो हमने देखा था अभी कार्डियक आउटपुट में है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है, तो पर मिनट ये हो गया, और वेंट्रिकल्स के जो थ्रू ब्लड पंप होता है दैट विल बी स्ट्रोक वॉल्यूम, सो ऑप्शन विल बी बी, है ना, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज द आंसर, फाइन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द hepatic portal vein drains blood to liver from intestine। तो ये पोर्टल सिस्टम वाला है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, पता है ना। पोर्टल सिस्टम हम कब बोलते हैं, जब ऑर्गन टू ऑर्गन ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलेंगे यहाँ पर। तो इंटेस्टाइन विल बी द आंसर, इंटेस्टाइन से ये लिवर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन mammals which blood vessels would normally carry largest amount of urea।
ठीक है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया हमें बताना है कौन किसमें होता है, तो आई थिंक हेपाटिक वेन, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जानवर है इन चारों में से जिसके पास 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे है। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि कौन मैमल है, क्योंकि मैमल में होता है ऐसा, ठीक है। तो मैमल यहाँ पर जो है वो वेल है, तो वेल ही आंसर है, वेल में होगा 2 सेपरेटरी सर्कुलेटरी पाथवेज, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 22. तो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग. ऑप्शन ए, atrioventricular node is the pacemaker that generates action potential and initiates the atrial systole. Option B, during each cardiac cycle the lub sound is due to the closure of semilunar valves. नहीं, गलत. हमने पढ़ा था लब साउंड जो होता है वो ड्यू टू क्लोजर ऑफ AV valve की वजह से होता है, ठीक है. स्ट्रोक वॉल्यूम इन ईच कार्डियक साइकिल इज अप्रॉक्सीमेटली 170 ml. नहीं, दैट इज 70 ml, ठीक है. QRS complex in an ECG indicates depolarization of ventricles. हाँ, तो ये एकदम सही है, depolarization. नेक्स्ट है, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय bicuspid valve. तो लैब रैट, राइट. तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में जो गार्ड करेगा वो होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड नहीं. तो ये भी गलत हो गया. तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट बन रहा है दैट विल बी डी, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस इन द लाइनिंग ऑफ एट्रीज इज टर्म्ड एज. तो यहाँ पर दिस कंडीशन इज नोन एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस. ऑप्शन नंबर बी, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज. पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर क्या होगा? मोर देन दैट इन द pulmonary vein, less than that in the vena cava, same as that in the aorta, or more than that in the carotid. तो हमें ब्लड प्रेशर बताना है पल्मोनरी आर्टरी में कितना होगा. तो दैट विल बी मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, ठीक है. क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है वहाँ से जो ब्लड हार्ट के पास आ रहा है वो नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर इतने प्रेशर नहीं चाहिए क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर ऑलरेडी हेल्प कर रही है, राइट. और पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जा रहा है तो हार्ट उसे भेज रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वहाँ पर मोर प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड. दैट्स वाई द आंसर शुड बी ए, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन. ओके, फाइन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. So let's do it. Fine. Read the statements A and B and select the correct option. Statement A, atherosclerosis is a disease characterized by the thickening of atrial walls. ठीक है. Statement B, deposition of cholesterol and triglycerides in the atrial walls causes atherosclerosis. ठीक है. यहाँ पर ऑप्शन देखें, थोड़ा से अजीब से दिए, देख लेते हैं ऑप्शंस भी. स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ रॉन्ग. नहीं. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. नहीं, रिलेटेड है दोनों एक्चुअली. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बी इज़ द रीज़न फॉर ए. एग्जैक्टली. बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. नो. सो द ऑप्शन हियर विल बी सी. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और जो बी है दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ की जो थिकनिंग है वॉल्स की, एट्रियल वॉल्स की, वो क्यों जो है वो थिक हो जाती है लाइनिंग, तो ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन. फाइन. तो हो गया बच्चों, आज यहीं तक था हमारा साथ, है ना. ओके बच्चों, तो हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. दैट विल बी एक्सक्रीशन, राइट, किडनी वाला. हाँ, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइबिंग एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड सी यू बच्चों. बाय बाय.